गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। तो पिछले कई दिन से मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर रहा था, उसके पीछे कुछ टेक्निकल इशू था और भी ढेर सारे इशू था जिसको लेकर के मैं आपके सामने द हिंदू का एनालिसिस और इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं लेकर पा रहा था। तो अब मैं सारे काम से फ्री हो चुका हूँ, अब मैं रेगुलर रहूँगा। ठीक है, तो चलिए आज 10 फरवरी 2022 का द हिंदू का इम्पोर्टेंट न्यूज और उसका जो एडिटोरियल्स हैं जो यूपीएससी सीएससी की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसे लेकर के आया हूँ। चलिए डिस्कशंस करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस जो गेजेटेड नॉन गेजेटेड पोस्ट होता है उसके लिए नोटिफिकेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद द हिंदू का एनालिसिस होता है, उसके बाद डेली करंट अफेयर्स भी अवेलेबल होता है। ठीक है, और एक क्लास 11th का जो एनसीईआरटी है जो आर्ट एंड फाइन का बुक है उसका भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। और उसके बाद जाकर के एक नया जो स्टार्ट किए हैं जो अभी 22 जून 2022 को, ठीक है, यूपीएससी सीएससी का जो एग्जाम होने वाला है उसी को लेकर के प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस पेपर लेकर इस चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज का जो द हिंदू का न्यूज इंपॉर्टेंट न्यूज है और उसका एडिटोरियल से उसका डिस्कशन करते हैं। चलिए फर्स्ट न्यूज जो है ये है आपका न्यूक्लियर फिजन से रिलेटेड। तो ये क्या है न्यूक्लियर फिजन? आज का जो न्यूज है न्यूज पेपर्स में ऐसा बताया गया है कि न्यूक्लियर फिजन से साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया गया है, साइंटिस्ट के द्वारा न्यूक्लियर फिजन से एनर्जी क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी जो क्रिएट होता है, ठीक है, तो ये दो, एक होता है नाभिक के संलयन, ठीक है, और दूसरा होता है नाभिक के विखंडन। ठीक है, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन। ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे फ्यूजन की बात करते हैं, नाभिक के संलयन को लेकर के। तो देखिए क्या कह रहा है न्यूज में, कहता है साइंटिस्ट इन द यूनाइटेड किंगडम से, यूनाइटेड किंगडम आपको पता होना चाहिए, तो यूके है ना, तो यूनाइटेड किंगडम सेड दैट अचीव्ड द न्यू माइलस्टोन, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, प्रोड्यूस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी ना, तो न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी क्रिएट किया है, एक उसका नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उसके बाद कहता है क्या, इमिटेशंस द वे एनर्जी इन प्रोड्यूस इन द सन। तो ये कैसे क्रिएट करेगा, तो नाभिक सन जो है, देखिए आपको एक चीज और पता होना चाहिए, सन जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, सन जो लाइट निकलता है वो क्या, फिजन या फ्यूजन, तो वो फ्यूजन। ठीक है, नाभिक के संलयन से सन जो है लाइट और एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये बताने का यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि नाभिक के संलयन, जिस तरह से सूर्य है ना नाभिक के संलयन से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी है वो इमिट होगा, है ना। तो फिर यहाँ पे ये कह रहा है कि एनर्जी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन इन वन ऑफ द मेन काइंड लॉन्ग स्टैंडिंग। देखिए क्या है ना कि एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल कहने का ये अर्थ है कि जो ऐसा एनर्जी जिसको हम फिर से क्रिएट कर सकते हैं वो समाप्त नहीं हो सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा, है ना। तो इसी को लेकर के कहता है कि यहाँ पे एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है जो कि अब आने वाले दिन में जो एक अनवीकरणीय एनर्जी है, ठीक है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। एक समय के बाद जैसे कि यूरेनियम से नाभिक के विखंडन होता है तो उससे क्या जो एनर्जी निकलता है, ठीक है, तो वो क्या होता है ना कि एक समय के बाद जैसे ही यूरेनियम समाप्त होगा और एनर्जी हमें नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब ये वेक हो जा गया है तो इसमें क्या है ना कि पॉसिबिलिटी ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले दिन में हमें एनर्जी का कोई किल्लत नहीं होगी, आने वाले दिन में किसी तरह से हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगे। इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि द चेयरमैन ऑफ सीओ यूको एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी सेड द स्टेटमेंट दिस लैंडमार्क, ये जो लैंडमार्क्स हैं रिजल्ट हैव टेकन हार्ड स्टेप टू क्लोजर द कंक्योर वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग चैलेंजेस देम ऑल। ये सबसे बड़ा, ठीक है, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग के लिए चैलेंज थी, चुनौती थी कि मतलब किस तरह से हमें आने वाले दिन में एनर्जी को समाप्त होने से बचाया जा सके। तो इट इज रिवार्डेड ओवर द 20 ईयर्स, 20 ईयर्स तक, 20 ईयर्स तक रिसर्च चला, एक्सपेरिमेंट हुआ। उसके बाद पार्टनर्स ऑफ द यूरोप अक्रॉस यूरोप, ठीक है, जितने भी यूरोपियन यूनियन के कंट्री थे इसमें सारे पार्टिसिपेट किए इस रिसर्च को लेकर के। तो कहता है इट इज क्लियर मस्ट
मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस, एड्रेस द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एंड फ्यूजन ऑफर सो मच पोटेंशियल ही एड। देखिए क्या होता है ना कि नाभिक के विखंडन जब होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फ्यूजन जो होता है उसमें क्या होता है, यहाँ तक कि क्लाइमेट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है ना, क्लाइमेट पोल्यूटेड हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि अगर नाभिक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो उसमें क्या होता है कि आपका क्लाइमेट पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ना। तो इसी को लेकर के यहाँ पे कह रहा है कि ये सबसे बड़ा उपलब्धि है जिसमें कि यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्री है वो लोग भी इसमें साथ दिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका ये है हॉलमार्क से रिलेटेड, ठीक है, गोल्ड हॉलमार्क। गोल्ड का जो देखिए क्या होता है ना कि एक उसका जो ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है, जिस तरह से पहले था हॉलमार्क, ठीक है, गोल्ड को अच्छे सही गोल्ड है या डुप्लीकेट गोल्ड है, इस तरह से उसको हॉलमार्क से ही रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब एक नया यहाँ पे हॉलमार्क को रेगुलेट करने की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है रेगुलेशंस में, उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑन द एवरेज ऑफ 150 मार्केट सैंपल्स टेकन फ्रॉम ज्वेलर्स फॉर क्वालिटी चेक्स, ठीक है, 150 मार्केट सैंपल्स हैं, ठीक है, ज्वेलर से लिया गया है ना। तो अब इसमें क्या किया गया है कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, तो वो क्या है ना कि उन्होंने ये जब सैंपल लिया तो उसमें क्या हुआ ना कि जो मैंडेटरी कंफर्मिटी है गोल्ड का हॉलमार्क का जो ऑर्नामेंट का जो हॉलमार्क का रिकॉग्निशन होता है, ठीक है, तो उसी को लेकर के कहता है कि यहाँ पे जब वो 100 कितना लिया था 150, ठीक है, तो उसमें क्या था कि आर्फेक्ट 14 निकला, उसमें 18 और 22 कैरेट ज्वेलरी, ठीक है। उसमें क्या हुआ ना कि देखिए क्या होता है ना कि टोटल जो होता है एक गोल्ड का, ठीक है, 24 कैरेट के गोल्ड को एक्यूरेट मतलब सही माना जाता है, ठीक है। लेकिन जब उसमें सैंपल जो लिया था उसमें 14, ठीक है, 18 और 22 इस तरह से। देखिए अब यहाँ पे जो गोल्ड का क्वांटिटी है कहीं पे 22 था, कहीं पे 18 था, उसके बाद जाकर के 14 था, ठीक है। तो इस तरह से क्या था और एक्स्ट्रा क्या मिला था उसमें, एक्स्ट्रा जैसे कि कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला हुआ था। तो इसी को लेकर के अब देखिए जबकि जो एक्यूरेट जो शुद्ध सोना होता है, शुद्ध गोल्ड होता है, ठीक है, वो कभी भी ज्वेलरी के काम में नहीं आ सकता है। तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, उसको मिलाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि 22 जो बेस्ट माना जाता है ज्वेलरी के लिए वो सही माना जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा देखा गया कि 18, 14 यहाँ तक यहाँ तक मिला था, ठीक है। तो इसी को लेकर के अब जो है एक नया जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसके द्वारा एक नया टेक्निक अपनाया जा रहा है गोल्ड के रेगुलेशंस को लेकर के। तो इसमें क्या है, अब देखिए इसमें यह बताया जा रहा है कि क्या किया जाएगा। इसमें एक सॉफ्टवेयर रहेगा, है ना, तो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए पहले देख लेते हैं। यहाँ पे BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, तो इसके द्वारा कहा गया है कि नियरली 150 मार्केट सैंपल्स में से, ठीक है, रजिस्टर किया गया जो चेन्नई है वहाँ मतलब एक जगह है, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया गया है जो नेबरहुड डिस्ट्रिक्ट है पुदुचेरी का, ठीक है, चेन्नई में। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें जो सेंटर्स है तो वहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको आपका, तो उसमें क्या जाएगा ना जितने भी गोल्ड हैं, ठीक है, आने वाले दिन में अब क्या किया जाएगा उसके लिए SUID, ठीक है, SUID क्या होता है, एक 6 डिजिट यूनिक कोड जनरेट किया जाएगा प्रत्येक पीस ऑफ गोल्ड के लिए। तो उसको क्या किया जाएगा ना सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में था। तो अच्छी बात है, आने वाले दिन में अगर ऐसा हो जाता है तो जो यहाँ पे आपको 14 उसके बाद 18 और 22 कैरेट का जो गोल्ड देखने को मिला था वो नहीं मिलेगा। आपका जो है ज्वेलरी के लिए जो
आपका सही गोल्ड होता है 22 कैरेट वो मिलेगा। तो चलिए एक अच्छा न्यूज था। अब चलिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज और आया है यहाँ पे। अब अगला न्यूज जो है ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तब यहाँ पे कह रहा है कि एक्सपर्ट स्ट्रेस्ड ऑन अवेयरनेस फॉर सफर डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, तो ये जो है आपका लॉकडाउन के पीरियड की बात कर रहा है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देयर नीड ए इंटरेस्ट यूजर ट्रेन देमसेल्व्स द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड फॉलो द एंड डोंट इंश्योर सेफ डिजिटल इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट। ठीक है, देखिए जैसे ही रिसेंटली अभी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, कोविड-19 का प्रकोप था, तो उसमें क्या हुआ ना कि इकोनॉमी जो हमारे देश का या पूरे विश्व का जो इकोनॉमी है वो किस पे चला गया, डिजिटल पे चला गया। ठीक है, तो डिजिटलीकरण हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फोन पे, गूगल पे और जो भी साइट है, यहाँ तक कि नए नए साइट भी इस पीरियड में क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे क्या हुआ ना कि जितना भी इकोनॉमी है वो डिजिटली हो गया। ठीक है, और साइबर क्राइम, ठीक है, इस पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उभर के आया। तो इसी को लेकर के बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया हैं, ठीक है, चाहे वो अर्बन एरिया, चाहे वो बिग सिटी हो या स्मॉल सिटी हो, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, ठीक है, पुअर या गरीब तबके जिसको कहते हैं, जिसको कि इंफॉर्मेशंस का अभाव है, वो इसमें क्या हुआ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा फंसे हैं। तो उसी को अवेयरनेस किस तरह से फैलाया जाए, उसको अवेयरनेस प्रोवाइड किया जाए, उसी को लेकर के। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। इसमें कहता है देयर इज ए नीड फॉर इंटरनेट यूजर्स टू ट्रेन देमसेल्फ ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड फॉलो डज नॉट इंश्योर ए सेफ डिजिटल इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट के द्वारा ऐसा बताया गया। कहता है ड्यूरिंग वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द हिंदू। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें बहुत सारे जो साइबर सिक्योरिटी कंपनी थे, ठीक है, उसके बाद पैनलिस्ट थे, ये सब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि किस तरह से अवेयरनेस फैलाना चाहिए, किस तरह से आने वाले दिन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो तो सही है, हमारे इकोनॉमी डिजिटलीकरण हो रहा है, वो हमारे लिए अच्छी है, लेकिन इसके बारे में जो सही अवेयरनेस है उसे फैलाना चाहिए। ठीक है, तो इसी को लेकर था। तो चलिए चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है न्यूज है, ये है आपका वुमेन से रिलेटेड। ठीक है, वुमेन्स जो वुमेन्स होती है जब मैटरनिटी, ठीक है, तो उसी के लेकर के स्कीम के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। इसमें ये कौन सा स्कीम है, PMMVY, ठीक है, प्रधानमंत्री मैरिटल बेनिफिट प्रोग्राम, है ना। तो उसी को लेकर के यहाँ पे कह रहा है कि किस तरह से कितना इसमें टारगेट रखा गया था और कितना को बेनिफिट मिला इस स्कीम का। तो देखिए इसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ बेनिफिशियरी हु इनरोल्ड ए मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम, ठीक है, कॉल्ड प्रधानमंत्री मातृ, है ना, मंत्री मातृ बंधुत्व योजना PMMVY एक्सीड गवर्नमेंट टारगेट। गवर्नमेंट का टारगेट कितना था, 51.7 लाख पर ईयर। ठीक है, इच लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल से मिनिस्टर्स ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट जो अभी हैं रिसेंटली, उनके द्वारा ऐसा बताया गया कि गवर्नमेंट का टारगेट इतना रखा गया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, फाइनेंशियल ईयर अभी जो 3 फाइनेंशियल ईयर, 3 वर्ष का जो ये फाइनेंशियल ईयर था, उसमें क्या हुआ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना टारगेट था उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिला है। तो यहाँ पे डेटा दिया गया है कि देखिए 31 दिसंबर 2016 को इतना को बेनिफिट मिला, उसके बाद अगर जब फिर इतना को मिला, फिर इतना को, तो इस तरह से ये सारा चीज़ देखिए 2013 में कह रहा है कि इसका जो बेनिफिट मिला तो मात्र 6000 मिला था। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये बताया जा रहा है। अब चलिए, अब नेक्स्ट जो न्यूज है, ये न्यूज है आपको क्वाड से रिलेटेड। ठीक है, तो क्वाड से रिलेटेड क्या न्यूज है, इस न्यूज को देखते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि क्वाड मिनिस्टर सेट टू मीट इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपको ये चीज जानकारी होना चाहिए। ठीक, क्वाड में जो है क्वाड में टोटल 4 कंट्री है। ठीक है, तो 4 कंट्री कौन कौन सा है,
तो एक बार देख लेते हैं हम। देखिए 4 कंट्री का जब बात करते हैं हम, तो इसमें आपका इंडिया आ गया, है ना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ गया और यूएसए और जापान, ठीक है। तो ये 4 कंट्री, ठीक है, ये 4 कंट्री मिल करके क्वाड, ठीक है, क्वाड का सेटअप किया गया है, ठीक है। तो क्वाड का सेटअप किया गया, तो अब उसी वो कंट्री क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे एक मीटिंग सेटअप करने जा रहे हैं। तो इस मीटिंग में क्या किया जाएगा, तो देखिए इस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया, किस चीज पे डिस्कशन किया जाएगा, कोऑपरेशन ऑन वैक्सीनेशन, जो अभी लॉकडाउन लगा था किसके कारण, कोविड-19 के कारण। तो कोविड-19 को लेकर के जो वैक्सीन अभी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे पीपल को वैक्सीनेट किया जा रहा है, उसी को लेकर के हैं, किस तरह से हम लोग वैक्सीन्स को आगे लेकर चलेंगे पूरे वर्ल्ड को। जो 4 कंट्री हैं, ये क्वाड ग्रुप है, उसको किस तरह से वहाँ के पर्सन्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, कोई इस तरह से वैक्सीनेटेड ना, विदाउट वैक्सीनेटेड ना रहे। तो इसी को लेकर के और इस चीज़ पे डिस्कशन किया जाएगा, वैक्सीनेशन पे, टेक्नोलॉजी पे और सिक्योरिटी को लेकर के, ठीक है। तो सिक्योरिटी को लेकर के क्या, तो चाइना जो इस तरह से, चाइना और भी जो कंट्री है, अदर कंट्री जो, और उसके बाद टेररिस्ट कंट्री है, अदर कंट्री, ठीक है, जो टेररिस्ट है उसके अगेंस्ट किस तरह से हम लोग को लेकर के आगे बढ़ना है, इसी को लेकर के एक मीटिंग सेटअप किया जा रहा है। कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इसमें हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं वो वहाँ पे विजिट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये था। तो यही देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फ्राइडे को ये मीटिंग सेटअप हो किया जाएगा, है ना। तो इसी को लेकर के बहुत सारे इशू हैं, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन्स के बारे में बात किया जाएगा, उसके बाद आपका इंडो पैसिफिक रीजन्स के बारे में बात किया जाएगा, उसके बाद जाकर के आपका कोविड-19 को लेकर के बहुत सारे इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ को लेकर के बात किया जाएगा। वहाँ पे जो लैंडमार्क हैं, ठीक है, $375 मिलियन, इसको लेकर के भी बात किया जाएगा। उसके बाद एशियंस के लेकर के, मेंबर्स के लेकर बात किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे होने वाला है। और जैसा कि बताया जा रहा है इसमें कि जो चाइना की एक माइंडसेट है, कोल्ड वार का माइंडसेट, उसी को लेकर के भी वहाँ पे चर्चा किया जाएगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में था। चलिए अब चलते हैं, हम लोग एडिटोरियल्स का डिस्कशंस करते हैं, ठीक है। आप देखिए इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी सीएसई है, ठीक है, उसकी दृष्टि से एडिटोरियल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि आपको जो आंसर राइटिंग से लेकर के आपका जो सीसेट पेपर का होता है कॉम्प्रिहेंशन, उसमें भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट एडिटोरियल से ये डाल दिया जाता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है एडिटोरियल्स। तो देखिए पहला जो एडिटोरियल्स है वो एडिटोरियल्स है आपका केरला मॉडल को रिलेटेड, ठीक है। तो केरला मॉडल से ले, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि केरल, ठीक है, वहाँ का जो आपका पॉवर्टी लेवल है, ठीक है, पॉवर्टी लेवल प्लस एजुकेशन का जो रेट है वो पूरे इंडिया में, ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या है ना कि काफ़ी अच्छा बेहतर रहने के बावजूद भी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि जो वहाँ पे क्लाइमेट है, ठीक है, जब क्लाइमेट की बात करते हैं हम वहाँ पे, कहाँ पे, तो केरला में, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसे पीछे धकेल देता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए केरला जो है एक तटवर्ती है, ठीक है, तटवर्ती है, तो उसका जो समुद्री भाग है, ठीक है, जब हम इंडियन ओशियन की बात करते हैं तो, और इंडियन ओशियन और अरेबियन सी, ठीक है, तो ये दो तट वहाँ पे क्या होता है ना, पर्टिकुलरली तो अरेबियन सी जो होता है तो वो उसको वहाँ का तटवर्ती इलाका ज़्यादा भाग अरेबियन सी से टच करता है, ठीक है, तो जिसको लेकर के उसे बहुत सारे हानि का सामना करना पड़ता है, फिर भी वो किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे कहा जा रहा है कि केरला हैड बीन रिकॉग्नाइज्ड, हैड मेनी डन ए मैनी थिंग्स राइट, ठीक है, उसके पास बहुत सारे इस तरह से हैं कि ड्रिलिंग ऑफ डेवलपमेंट एक्सपर्ट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सोशल एस्टेट मॉडल, ठीक है, वो कहता है कि वहाँ का जो एक मॉडल है अनुकरणीय है, ठीक है, पूरे देश में इस तरह से किस तरह से, तो उसी को लेकर के कहता है इम्प्रेसिव लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेट्स, ठीक है, इंडिकेटर्स चाहे हेल्थ हो या एजुकेशन हो या क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, ठीक है, वो काफ़ी एक अच्छा है।
वहाँ का जबकि इनकम काफ़ी कम है उसके बावजूद भी, देखिए वहाँ का इनकम कम रहने के बाद भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो कहता है विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग हाई लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो इस तरह से कह रहा है कि ये रिच जो कि एक अच्छा मॉडल बताया गया है, ठीक है। तो उसी को लेकर के ये बताया जा रहा है कि जबकि उसका जो जीडीपी है, ठीक है, काफ़ी कम है, ठीक है, तो फिर भी ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पे जो ये सब अच्छा था लॉकडाउन से पहले भी, ठीक है, लॉकडाउन से पहले ये अच्छा था, लेकिन कोविड-19 के कारण, ठीक है, वहाँ का जो इकोनॉमी है, जो केरला मॉडल है, वो कहीं ना कहीं फेल्योर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो रीजन क्या बताया गया? तो रिमिटेंस। तो देखिए रिमिटेंस क्या होता है? जब कोई, ठीक है, एक इंसान दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री जाता है तो वहाँ से जो अर्निंग करके लाता है, जब दूसरे कंट्री जाता है वहाँ से जो अर्निंग करके अपने कंट्री भेजता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिमिटेंस कहते हैं। तो उसका रीज़न यही बताया गया, रिमिटेंस नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद जाकर के जो सस्टेनेबिलिटी है वो मेंटेन नहीं रह पाया, जिसके कारण केरला मॉडल जो है कहीं ना कहीं फेल्योर नज़र आ रहा है। तो उसका बिग रीजन बताया गया कोविड-19। तो कोविड-19 के पीरियड में क्या क्या ग्रोथ रेट रहा, ठीक है, देखिए धीरे धीरे डाउन होते गया। 2021 से 22 में सबसे कम, ठीक है, उससे भी कम देखिए 22 में, ठीक है। तो ये देखने को मिला। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं केरला मॉडल भी अब धीरे धीरे फेल्योर चल रहा है। तो इसी को लेकर के ये जो आर्टिकल्स हैं ये आया था। अब देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल्स हैं ये है डिप्लोमेसी को लेकर के, ठीक है। तो डिप्लोमेसी को लेकर के तो कहता है क्या इस एडिटोरियल्स में जो पाकिस्तान है, ठीक है, पिछले दिनों यानी कि पिछले कई दिनों से, ठीक है, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेसी है, राजनीतिकरण है, ठीक है, जो उसमें क्या किया है ना, सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया का यूज किया है डिप्लोमेसी के लिए। तो डिप्लोमेसी के लिए इसमें क्या क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं उसका उपयोग करके, यूज करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इंडिया को, ठीक है, कश्मीर इशू को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो जैसा कि आपका जो इंडिया में बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो पाकिस्तान की कंपनी है उसी को नहीं, जो अदर कंट्री का जो कंपनी है जो इंडिया में वर्क करती है ज़्यादा मात्रा में क्या हुई है, फैली हुई है, ठीक है। तो उसका भी उनके हेल्प से, जैसे कि आपका टोयोटा हो गया, KFC हो गया, पिज्जा हट हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जिसका हेल्प से उन्होंने कश्मीर के इशू को लेकर के इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये राइटर का ये सजेशंस है कि इंडिया को इस इशू को लेकर के कोई भी आगे स्टेप्स लेना चाहिए अंडरस्टैंडिंग और पूरे पीसफुली से, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर पाकिस्तान इस तरह से हाईलाइट करने का प्रयास कर रहा है तो बिना सोचे समझे हम कोई भी स्टेप्स ले लें। तो ऐसा इंडिया ऐसा करने वाले भी नहीं है। इंडिया सारा चीज़ को देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का कुछ अलग ही छवि है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये सजेशंस किया जा रहा है कि हमें पाकिस्तान को लेकर के क्या करना चाहिए जो सही है, ठीक है। हमें जो हमारे देश के हित के लिए जो बेस्ट है उसको लेकर के काम करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हमें कंसीडर करना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरह से सोशल मीडिया का यूज करके, कंपनी का यूज करके हमारे छवि को इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट जो एडिटोरियल्स हैं वो एडिटोरियल्स हैं आपका प्राइवेटाइजेशन से लेकर के। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट को, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, जो निजीकरण कर रहे हैं उसको लेकर के विचार करना चाहिए। तो विचार करना चाहिए तो इसमें ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो फार्मर्स हैं उसका लोन माफ करने या जो सहायता है, ठीक है, एक्स्ट्रा हेल्प, ठीक है, सिर्फ उसी पे काम करने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को लेकर के पीपल से, पब्लिक से कहीं ना कहीं इस मैटर्स पे बात करनी चाहिए। किस तरह से हम अपने कंट्री को आगे लेके जा रहे हैं, पॉलिसी जो बनाएंगे आगे, ठीक है, उसको लेकर के भी बात करनी चाहिए। ना कि सिर्फ हमें लोन या जो एक्स्ट्रा जैसे कि गरीब कल्याण, ठीक है, वो भी अपने हद तक सही है, बट
हमें इस लेकर के भी हम अपने पीपल से, ठीक है, जो हमारे देश के पब्लिक है उसको लेकर के इस पे बातचीत करना चाहिए, उससे कोएलेशंस करना चाहिए, ठीक है। तो इसी को लेकर के हैं ये आर्टिकल्स आया था न्यूज में। चलिए आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन, यानी कि 3 फरवरी 2022 का न्यूज़पेपर के साथ अगले दिन 7 o'clock में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।